सो हाउ टू स्टार्ट योर ACCA जर्नी। देखो ये बहुत सिंपल चीज़ है। जो ACCA है उसके लिए पहले तुम रजिस्टर हो गए, जैसे कि तुमने बाकी वीडियोस में देखा होगा। रजिस्टर हो गए ACCA की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि ACCA ग्लोबल है उसका नाम, ठीक है। तुम यहाँ पे पहले रजिस्टर हो जाओगे। उसमें अप्रॉक्स 3 से 4K तक फ़ीस लगेगी तुम्हारी, अगर तुम INR में देख रहे हो तो। एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन अगर तुम्हारे पास एनुअल सब्सक्रिप्शन भी पे करने का नोटिफिकेशन आता है इंस्टेंट, तो तुम उसको पे कर दो। क्योंकि जब मैंने किया था एनरोलमेंट तो मेरा एनुअल सब्सक्रिप्शन का नोटिफिकेशन काफ़ी 3-4 महीने बाद आया था। सो उसमें कोई इशू की दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ऐसा इतना फंडा है। एंड अब रही बात एग्ज़ाम्स का, क्लियर कर देते हैं। इसमें नॉलेज लेवल होता है, स्किल लेवल होता है, प्रोफेशनल लेवल होता है, ठीक। नॉलेज लेवल में अभी तक 3 पेपर होते हैं, स्किल लेवल में 6 पेपर होते हैं और प्रोफेशनल लेवल में 4 पेपर होते हैं, जिसमें से कि 2 कंपलसरी होते हैं और 2 तुम्हारे ऑप्शनल्स रहते हैं, ठीक है। नाउ अब इसका क्राइटेरिया देखो। ये जितने पेपर हैं तो सारे ऑन डिमांड, कहने को तो ये सारे ऑन डिमांड ही हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये देखो कि जो नॉलेज लेवल के 3 पेपर हैं वो तुम कभी भी बुक कर सकते हो, यानी कि मंथ के 30 दिन, साल के 12 महीनों को किसी भी मंथ के किसी भी दिन में कर सकते हो। लेकिन स्किल लेवल का सिर्फ साल में 4 मंथ्स में होता है, वो भी फिक्स डेट पर, वो भी ACCA ही डिसाइड करता है कि वो कब होगा, ठीक है। लाइक इसका होता है मार्च में, फिर 3 मंथ का गैप, फिर जून में, फिर 3 मंथ का गैप सितंबर में, फिर 3 मंथ का गैप दिसंबर में। यही चीज़ इसका भी है, प्रोफेशनल लेवल का भी, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, ओके। अब आते हैं इनकी फ़ीस के ऊपर आते हैं। सो अभी तक लाइक हम तुम्हें एग्जैक्ट फ़ीस तो नहीं बता रहे, बट अप्रॉक्स जो मुझे पता है ये है कि नॉलेज लेवल की जो फ़ीस है जो मैंने अपने सेंटर पे दी थी वो तो मैंने 12,700 दी, ठीक। अप्रॉक्स तो कह सकते हो 13K की पर पेपर फ़ीस इसकी ये हो सकती है। स्किल लेवल की अप्रॉक्स 19,000 कह सकते हो। एंड प्रोफेशनल लेवल की डिपेंड ऑन द पेपर, स्किल लेवल की 19,000 to 22,000 डिपेंड करता है सेंटर पर। एंड प्रोफेशनल लेवल की 35,000 तक भी जाती है। सो इसकी तो 32 से 35 की रेंज में ही रहता है। तो इसका ये पेपर का हो गया। एंड रही बात एनुअल सब्सक्रिप्शन के बारे में बता दूं तुम्हें, तो एनुअल सब्सक्रिप्शन का सीन ये होता है कि हर साल तुम्हें एक डेडलाइन होती है, जनवरी से, डेडलाइन कह रहे हैं, एक इसका पूरा सब्सक्रिप्शन का जो एरा होता है वो जनवरी से दिसंबर तक का रहता है, जिसमें कि लेट्स सपोज अगर तुमने जनवरी में फ़ीस पे करी है सो तुम्हारा 1 साल तो इतना चलेगा। और मान लो अगर तुमने मार्च में भी पे करी है तब भी वो कंसिडर यही होगा कि तुमने जनवरी से दिसंबर को ही पे किया है। लेट्स सपोज तुमने 2026 का जो एनुअल सब्सक्रिप्शन लिया उसकी पेमेंट तुम्हारे पास नोटिफिकेशन लेट आई। मान लो तुमने जनवरी में तो ये रजिस्ट्रेशन कर लिया था, बट जो उसकी एनुअल सब्सक्रिप्शन की ही जो नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आई पे करने के लिए फ्रॉम ACCA, वो मान लो तुम्हारे पास आ रही है अगस्त में। तब भी अगस्त में आने के बाद ऐसा नहीं हो कि अगस्त से नेक्स्ट ईयर का देखा जाएगा ना, इसी ईयर का ही देखा जाएगा वो, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस उस नोटिफिकेशन में फॉर नेक्स्ट ईयर लिखा हो। लेकिन अगर तुमने कभी पे नहीं करी है तो तुम्हारे पास जब भी आता है तो कंसिडर करो कि जिस ईयर में तुमने एनरोल किया है वो उसी ईयर का ही तुम्हारा सब्सक्रिप्शन फ़ीस है, ओके। एंड अच्छी बात यह है कि ACCA एक फ्लेक्सिबल चीज़ है ये फ्लेक्सिबल, बट नॉर्मली लोग इसको लाइक 2 से 3 साल में कंप्लीट कर लेते हैं। डिपेंड्स अपॉन कि तुम स्टूडेंट हो कि तुम जॉब पर्सन हो, तो डिपेंड करता है। जो जॉब वाले होते हैं थोड़ा सा उनका 3.5 ईयर तक भी खिंच सकता है, क्योंकि उनको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा निकालना पड़ता है, उनके लिए थोड़ा टफ होता है वो चीज़। और स्टूडेंट्स के पास तो फिर जनरली यही है 2 से 3 साल तक में कर सकते हो। सो जो मैंने किया था, मैंने BCom मेरा स्टार्ट है 2025 में, मैंने एनरोलमेंट लिया BCom में। एंड मैंने ACCA लाइक मेरा BCom देखो पहले 12th मैंने पास किया 2025 में, फिर BCom वही स्टार्ट हुआ मेरा जून अप्रॉक्स कह सकते हो, अप्रैल, जून, जुलाई कह सकते हो कॉलेज स्टार्ट हुआ। सो अप्रॉक्स 6 महीने बाद मैंने 2026 की जनवरी में एनरोलमेंट लिया ACCA का, ओके। देन मैंने 2-2.5 महीने का गैप लिया, फिर मार्च में मैंने FA का पेपर दिया।
एंड फिर 3 महीने का गैप लिया मैंने इसमें। मैंने जून में बीटी का पेपर दिया एंड सो ऑन अभी देते रहेंगे। एंड जहाँ पे मैंने ये एग्ज़ाम दिया था वो था वीजी लर्निंग डेस्टिनेशन। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं हो रहा है, लाइक मैंने दिया तो यहाँ का एनवायरनमेंट मुझे सही लगा है। बाकी आपके जो नियरेस्ट सेंटर हो आप वहाँ पे भी दे सकते हो। इसका 2 सेंटर है, एक दिल्ली में भी है और एक जयपुर में भी है। सो लाइक मैंने एक बार इसमें दे दिया तो अब कंफर्टेबल हूँ कि मैं इसी में जाऊँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है सच। बाकी आपके पास जो भी सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन हो आप उसी को प्रेफर करो। मैं यूपी से हूँ तो यूपी में सबसे क्लोजेस्ट तो मुझे ये दिखता है। हालांकि यूपी में एक और सेंटर है नोएडा में, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट उस पर थोड़े से कम अच्छे रिव्यूज़ थे। और हाँ, अगर आपको मान लीजिए अब आप कहोगे कि मैं एग्ज़ाम कहाँ से बुक करूँ, राइट, तो लेट्स सी मैं आपको ये भी बता दूँ। देखिए, जो नॉलेज लेवल का एग्ज़ाम होता है वो तो ऑन डिमांड होता है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि आपको ACCA की वेबसाइट पर जाना है, acca.global.com की वेबसाइट पे गए। बिफोर रजिस्ट्रेशन वगैरह करे ना रहो तब भी आप देख सकते हो, अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। एंड सर्च बार का जो ऑप्शन आता है उसमें सर्च करो सिंपल सा कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम सेंटर, बस। तो इसमें ऐसा फिर आपको फॉलो करने के लिए आपको सामने दिखेगा, या तो सामने एक पूरा टैब आ जाएगा जिसमें कि फिर आपको फिर एक और बार सर्च बार मिलेगा, उसमें सर्च करो। आप दिल्ली डालोगे तो दिल्ली में जितने सेंटर्स हैं वो आ जाएंगे। आप लाइक मुंबई डालोगे, है ना, तो मुंबई में जितने सेंटर्स हैं वो आ जाएंगे। आप देहरादून डालोगे तो देहरादून का भी आ जाएगा। लाइक इस प्रकार से आपको बहुत सारे सेंटर्स मिल जाएंगे वहाँ पे। तो मैंने दिल्ली डाला, मुझे वीजी लर्निंग डेस्टिनेशन का थोड़ा रिव्यू भी अच्छा लग रहा था, प्लस मैंने लिंक्डइन पे भी कुछ लोगों को फॉलो कर रखा है, तो उनमें से काफ़ी लोगों ने वीजी लर्निंग डेस्टिनेशन वरना एक प्रो स्कूल करके है वहाँ पे भी दे रखा था। तो मेरे को लगा कि चलो ठीक है इसी में जाते हैं। एंड ये सही था। एंड आपके क्लोजेस्ट जो हो वो आप उसमें जाओ यार, वो भी सही ही रहेगा। हम तो बस उसका रिव्यू दे रहे हैं क्योंकि हम इसमें जा चुके हैं। ये तो था कि, और हाँ, इसमें एग्ज़ाम बुक करने के लिए अगर आपको नॉलेज लेवल का एग्ज़ाम बुक करना है ना, तो जो सेंटर आएगा, सपोज वीजी लर्निंग डेस्टिनेशन आया, ठीक है, तो उसमें उनका ईमेल आईडी रहता है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर रहता है। मेक श्योर आप उनसे कॉन्टैक्ट सीधा करो। अगर आपको एग्ज़ाम बुक करना है, ठीक, तो आप उनसे सीधा कॉन्टैक्ट करो। वो आपको व्हाट्सएप पे एक गूगल फॉर्म टाइप का देंगे, या फिर जो भी अब उनके में अपडेट हुआ वो सब देंगे। तो आप डायरेक्टली उनको ही फ़ीस पे करोगे। और वो थोड़ी वीडियो मेरी अपने आप पॉज हो गई थी और हम बोलते ही रह गए, सो मैंने ध्यान नहीं दिया। सो मैंने उसके आगे जो बताया कि आप जो फ़ीस है ना, आप डायरेक्टली सेंटर वालों को ही पे करोगे। एंड सेंटर वाले आपको व्हाट्सएप पे, जब आप उनसे कांटेक्ट करोगे व्हाट्सएप पे या फिर जीमेल पे, जैसे भी वो कांटेक्ट करते हों, मेरा तो व्हाट्सएप पे था, तो उस पर वो एग्ज़ाम का पूरा बताएंगे क्राइटेरिया, आपको भी क्या क्या लेकर के आना। आधार कार्ड, जैसे मेरे में तो था कि आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर के आओ, मैंने आधार कार्ड लिया था, प्लस एक पेन लेकर जा सकते हो और एक बॉटल लेकर जा सकते हो, है ना। और इफ़ आपके पास फ़ोन होना है तो फ़ोन आप लेकर के जाओ, फिर फ़ोन वहीं पे सेंटर में ही सबमिट कर देना ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। एंड इसका कुछ ऐसा इशू नहीं होता है। एंड हाँ, आपको तो पता ही होगा कि पासिंग मार्क्स जो होता है वो 50+ लाना होता है, 50+% आउट ऑफ 100%। एंड करेंटली मैं अपनी स्टेज बता दूँ तो लाइक जो मैंने फ़ॉलो किया, मैंने जनवरी 2026 में एनरोलमेंट लिया था, है ना। तो मैंने मार्च 22 मार्च को मैंने FA का एग्ज़ाम दिया। एंड देन मैंने थोड़ा ज़्यादा गैप ले लिया, घर पे थोड़ा सा ज़्यादा फर्नीचर का काम चल रहा था, तो एक महीना तो उसमें चला गया मेरा, तो उसकी वजह से काफ़ी लेट हो गया। बट फिर भी 29 जून को मैंने BT का पेपर दिया। एंड देन अभी टारगेट है कि 30 अगस्त तक के अंदर ही MA का पेपर निपटा देंगे। सो यस, ये मेरा एक वो है। एंड फिर इसके बाद दिसंबर वगैरह में स्किल लेवल का भी सोचा जाएगा। फ़िलहाल कल तो यही है। एंड हाँ, मैंने सेल्फ स्टडी करी, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली क्योंकि ACCA ऑलरेडी बहुत कॉस्टली है। एंड मेन चीज़ ये है कि जो कोचिंग्स होती हैं, लाइक अगर आपको लेना हो तो आप लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कोचिंग्स होती हैं, ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, ये जो 3 सब्जेक्ट दिख रहा है,
इसका ही वो लोग पहले स्टार्टिंग में 1 लाख चार्ज करते हैं, 1,80,000 70,000 का कोर्स रहता है उनका, 15,000 का पर सब्जेक्ट का कोर्स रहता है। सो एज सच मुझे तो जहाँ तक लगता है कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट रहे हो, ठीक है, 60 से आपके 80% तक भी अगर आते हो क्लास 12th तक 11th तक, ठीक है, सो आप कर सकते हो यार बिना किसी कोचिंग के भी। क्यों? क्योंकि मैंने करके देखा यार, मेरा एग्ज़ाम मतलब मेरा 12th में भी बहुत अच्छे मार्क्स थे, मतलब थे क्या 80% था यार, तो मेरे लिए तो अच्छा ही था। एंड लाइक ऑन एन एवरेज मैंने कहा कि यार हम कर लेंगे खुद से। एंड मैंने जो लिया, मैंने अंशुल सर की क्लास ली, मैं आपको बता दूँ। एंड हाँ, मेक श्योर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, उनका जो चैनल है वो भी ज्वाइन कर लो चाहे तो, और एक आप सर्च करना ACCA ग्लोबल करके, ठीक है, टेलीग्राम का ही चैनल। इसको थोड़े से बड़े में लिख दूँ ना मैं, रुको ज़रा, देखो ACCA ग्लोबल करके। यार फिर से मेरा ये बंद हो गया था अपने आप ही, पता नहीं कैसे बंद हो जाता है। तो लाइक आई वाज टेलिंग कि ACCA ग्लोबल करके एक चैनल मिलेगा आपको, और मतलब कि ये तो एक अलग चैनल है ये। फिर जब आप ये टाइप करोगे ना, तो अगर आप ये भी टाइप करो कि FA ACCA है ना, BT ACCA, ऐसे चैनल का नाम टाइप करो, तो उसमें ऐसे चैनल्स मिलेंगे जिनके फॉलोअर्स 5 से 6 हज़ार तक हैं, तो 10 से 11 हज़ार तक के हैं। तो उसमें क्या होता है ना, बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, लाइक मॉक मिल जाएगा। और इवन मुझे पता है BT का ना, मिर्चा वाला का मॉक्स मिल गया था, उसमें मॉक मिल गया था, नोट्स मिल गया था, स्टडी टेक्स्ट मिल गया था, कैप्टन का, BPP का, बहुत सारी हेल्प होती है उससे यार। शॉर्ट नोट्स, पॉकेट नोट्स, दुनिया भर के लेक्चर्स, पता नहीं कौन कहाँ के। एंड लाइक आई वाज लाइक कि ये पूल ऑफ हब है। अगर आप एलोन टेलीग्राम से भी पढ़ने लगो ना, तो आपका आराम से इतना आ जाएगा यार। सो लाइक ये जो है मेरा FA में 68% आया, BT में 67% आया, एंड काफ़ी लोग तो सेल्फ स्टडी के थ्रू लाइक 75-80 तक भी ला देते हैं। सो अब की बार मेरा चांस है कि मैं MA में ऐसे लाऊं, थोड़ा सा फुल्ली कंसनट्रेटेड होके पढूं, तो मेरा इतना आ सकता है, कॉन्फिडेंस है इतना खुद पे। क्योंकि एज एन एवरेज स्टूडेंट मैंने 12th में भी 80 ही लाया। एंड लाइक हाँ, मतलब कि कम होगा काफ़ियों के लिए, बट मेरे लिए तो भाई इनफ है, मोर देन इनफ है, इतना बहुत है। एंड यप, अगर तुम पैसा बचाना थोड़ा सा चाहते हो, सो आई विल प्रेफर इन 3 पेपर के लिए, FA BT और MA के लिए आप कोचिंग मत ज्वाइन करो यार। 1 लाख रुपए 70 हज़ार रुपये लोग लेते हैं सिर्फ और सिर्फ इन फुद्दू सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए। आप फूकते हो क्योंकि आपको लगता है कि यार इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, हम ACCA कर रहे हैं, सो उसमें मुझे चाहिए होगा भाई, कोई ना कोई ट्यूटर चाहिए होगा, हम 13 हज़ार का एक पेपर बुक कर रहे हैं। सो डोंट सी इट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। ये पर्सपेक्टिव ही बहुत घटिया चीज़ हो जाती है कि हमें लगता है कि यार 13 हज़ार का एक पेपर, बाप रे बाप। अरे 13 हज़ार का एक पेपर इंडिया के करेंसी के हिसाब से है। यही चीज़ अगर आप पाउंड्स में देखो ना, पाउंड्स में कितना होगा ये मुश्किल से कितने पाउंड्स का हो जाएगा बताओ। ये होगा 70-80 पाउंड तक का होगा, उसके आसपास ही होगा। एंड लाइक कुछ नहीं है 70-80 पाउंड भाई वहाँ के लोगों के लिए, मतलब नॉर्मल है, मतलब कि एवरेज है। तो आप अगर UK क्वालिफिकेशन कर रहे हो ना, तो आपको वहाँ की करेंसी के हिसाब से भी सोचना पड़ेगा, चीज़ें महंगी हैं कि सस्ती हैं। लाइक मैंने ACCA का एक मॉक ख़रीदा था, है ना, एक उसमें मिलता है प्रैक्टिस मॉक्स वगैरह भी आप ख़रीद सकते हो, तो वो था 14 पाउंड तक का था। तो अभी यहाँ के INR के हिसाब से ये अप्रॉक्स 1800 रुपये है, ठीक है। तो अब लग रहा है ना 1800 का भाई मॉक खरीद रहे हो, वो भी 3 मॉक, सिर्फ 3 मॉक मिल रहा है यहाँ पे इंडिया में। तो भाई देख लो तुम कितने सारे मॉक्स मिल जाएंगे, 500 रुपये की बुक लो, उसमें तो 6-7 मॉक रहते हैं। तो मतलब ये यहाँ की करेंसी के हिसाब से मत सोचो ना, तुम सोचो कि 14 पाउंड, भाई वहाँ की करेंसी के हिसाब से घंटा कुछ नहीं होता 14 पाउंड। जाके देखो कुछ भी हो जाता है उसमें, कुछ भी नहीं होता, फुद्दू चीज़ें। सो तुम्हें ना इस झमेले में नहीं पड़ना है। FA BT MA अगर तुम थोड़ा सा इकोनॉमिकली जाना चाहते हो खुद के लिए, है ना, तो प्लीज़ मेक श्योर कि तुम ये खुद से कर रहे हो। कब से ये समझाना चाहते हैं, बाकी तुम्हारा मन हो तो कर लेना यार। कोचिंग वो तुम समझ लो कि तुम बस दान दे रहे हो किसी को 1 लाख रुपए। इंस्टेड ऑफ दैट तुम्हें घुमा फिरा के खुद से पढ़ना ही पड़ेगा, तुम्हें खुद से रीड करना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास पूल ऑफ हब है, तुम्हें ACCA का स्टडी हब मिलता है। पहली बात तो स्टडी हब
जिस पे कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं। प्लस अगर तुमने बीपीपी का या फिर कैपलाइन का किट वगैरह ले लिया ना, तो तुम्हारे पास उसका भी भाई कि तुम रीड कर सकते हो। मन भाई जो मैंने बताया टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो भाई, बहुत सारे चैनल्स होते हैं, वो बहुत हेल्पफुल रहता है यार। सो ये थोड़े से इकोनॉमिकल बेस्ड है, मैंने बता दिया तुमको। थोड़ा सा अगर तुम्हारा बजट ACCA को लेकर के 7-8 लाख बैठ रहा है इंक्लूडिंग दीज कोचिंग्स, सो बेसिकली तुम इसको कम कर सकते हो, 5 लाख तक ला सकते हो बजट को। ठीक है भाई, 2-3 लाख रुपए इंडिया के भी हिसाब से सोचो कि तुम कमाने नहीं चले गए वहाँ पे, ठीक है, कि तुम बहुत हल्के में ले लियो हर चीज़ को। सो बेसिकली नॉर्मली लो एंड बस कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। जैसे इंडिया में चीज़ें पढ़ते हो ना, वैसे वहाँ का भी तो पढ़ाई है और कुछ अलग नहीं है, ठीक है। सो यप, चिल रहो, सब हो जाएगा। थैंक यू। प्लीज़ मेक श्योर आप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।